नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना संथाल विद्रोह के बारे में बताएंगे। यह विद्रोह केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस समय के शोषणकारी जमींदार प्रथा के खिलाफ भी एक बड़ी क्रांति थी। तो चलिए जानते हैं कि इस ऐतिहासिक घटना के पीछे के कारण, इसकी शुरुआत और इसके प्रभाव के बारे में। चलिए आज हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह के कारण और उनके स्वरूप की विवेचना कीजिए। देखते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह है क्या, इसका क्या कारण है? तो संथाल विद्रोह जो जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, जो संथाल विद्रोह को हम लोग किससे जाने जाते हैं? तो संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और 1855 से 56 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संथाल जनजाति द्वारा किया गया एक प्रमुख विद्रोह था। जो संथाल जनजाति था, जो संथाल परगना के लोग थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। मतलब उन लोग के ऊपर क्या किया, विद्रोह कर दिया। जो मतलब अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कौन? संथाल जाति लोग, संथाल जनजाति लोग। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू चांद और भैरव ने किया। अगर पूछा जाए संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता का नाम क्या है, तो सिद्धू हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कानू हो जाएगा, चांद हो जाएगा और भैरव मुर्मू। अब इसका कारण क्या था? जो संथाल विद्रोह का असली कारण, इस विद्रोह का क्या उद्देश्य था? अगर देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ये तो अंग्रेज का कंपनी था जो भारत में लाया गया था। जो राजस्व प्रणाली, जो सुखदोरी प्रथा और जमींदारी व्यवस्थाओं में अपने संथालों को आर्थिक रूप से कमजोर कर देते। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जमींदार व्यवस्था को और संथाल के आर्थिक, मतलब संथाल के जो कुछ आय स्रोत इनकम था, उसको कमजोर कर दिया था। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर कोई गुलामी करेगा, किसी को गुलाम रखेगा, तो उसके खिलाफ तो जरूर से जरूर विद्रोह होगा कि नहीं? तो चलिए दूसरे कारण क्यों देखते हैं। जमींदारों और महाजनों का शोषण, मतलब वहाँ का जो कुछ भी जमींदार था, उसको भड़काने के खिलाफ, और उसको ऋण दे देते थे, और उसके बाद कर्ज अगर नहीं चुका पाते थे जमींदार, तो उसका जमीन छीन लेता था। कौन? अंग्रेज लोग। किसके तहत? ईस्ट इंडिया कंपनी की तहत संथालों को अत्यधिक ब्याज, मतलब कम ब्याज पर दौरों पर ऋण दिया जाता था, और कर्ज न चुका पाने की स्थिति में उनकी जमीन छीन ली जाती है। मतलब अगर कर्ज दे दिया 50,000, अगर 50,000 कर्ज नहीं चुका पाया तो उसका जमीन को छीन लिया जाता था। ठीक। उसके बाद आता है सामाजिक और सांस्कृतिक हस्तक्षेप। जो सामाजिक था, जो इंडिया का जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था था, उसमें भी कब्जा कर लिया था ब्रिटिश लोग। सोचो कितना मतलब टैलेंटेड वाला था। ब्रिटिश शासन और ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा संथाल की पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति में हस्तक्षेप करवाया। उन लोग का जो था, अंग्रेज लोग का असली धर्म जो ईसाई था, उसमें वो लोग बोलते थे अगर ईसाई धर्म अपना लो, आप लोगों को कम टैक्स लिया जाएगा, मतलब ऋण भी माफ़ कर दिया जाएगा, और हमारा संस्कृति अपना लो, हमारा सामाजिक अपना लो। तो उसमें माना कर दिया संथाल जनजाति लोग। काहे कि वो लोग बहुत ही ताकतवर था, और जो हमारे नेता प्रमुख सिद्धू और कानू ने एकदम आंदोलन चला दिया, एकदम खतरनाक वाला आंदोलन। और संगठित विद्रोह अगर पूछा जाए, इसका जो विद्रोह था 30 जून 1855, इसको नोट डाउन की, 30 जून 1855 सिद्धू और कानू के लगभग 60,000 संथालों लामबंद किया है। जो संथालों की संख्या था उस टाइम में 60,000 संथालों मिलकर, इसका प्रमुख नेता सिद्धू और कानू मुर्मू द्वारा 60,000 संथालों को एकजुट कराकर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दिया। उसके बाद जो, तब तो अंग्रेज भी चुप तो रहने वाले नहीं थे। उसके बाद अंग्रेज ने क्या किया, हिंसक का घर्षण कर दिया। अब हिंसक घर्षण क्या होता है भाई? संथालों ने हथियार उठाकर क्या किया, संथालों ने हथियार उठाकर जमींदारों, महाजन और उनके जो कुछ भी हमला किया था, उसमें कोई कोई गांव में हिंसक करवा दिया। मतलब कोई कोई गांव में झगड़ा लड़ाया गया। मतलब संथाल का बीचे में वो लोग लड़ाई लगवाने के लिए कुछ उपदेश दिया, लोगों को उकसाया। तो वैसा संथाल परगना के लोग वैसा नहीं थे, अपनी ईमानदारी के साथ। और संथाल विद्रोह में ही अगर देखा जाए तो हमारा भारत आज़ाद होने वाला था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इतिहासकारी के कारण नहीं हो पाया। अब देखते हैं ब्रिटिश प्रतिक्रिया। प्रारंभ में जो ब्रिटिश सेना की छोटी टुकड़ियों ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, और ब्रिटिश की जो छोटी छोटी सेना था, उन्होंने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश किया, लेकिन असफल रहा। जो ब्रिटिश का जो सेना था, उन्होंने संथाल विद्रोह को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके बाद ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बड़ी की संख्या में सैनिकों को भेजा गया, जिसमें संथाल विद्रोह को कुचल दिया। वहाँ का 60,000 जो लोग मिलकर विद्रोह कर रहा था, उसको कुचल दिया। यही इसका परिणाम है, यही इसका कारण है, और यही इसका स्वरूप है। यह
जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है डायरेक्टली, अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन बैंक को भी उठा के देखिएगा या फिर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा कर भी देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर नजर आइएगा। तो आप सभी को मैं यही विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब आज से रोज़ मैं एक नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आप चलिए, धन्यवाद।